तो भाई आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप जो शिवलिंग है उसको लिंग मानते हैं या शिव जी का प्रतीक मानते हैं? पहले सनातन से पूछेंगे भाई। शाश्वत भाई बताओ आप क्या मानते हो? मैं सर इसको प्रतीक मानता हूँ, प्रतीक। प्रतीक मानते ये हो वो लिंग भाई। नहीं है जो आप सोच रहे हैं। और सनातन वापसी आप क्या मानते हैं? देखिए, ये इसने जो आंसर दिया ये टिपिकल जो हिंदू आंसर देता है, जैसे रामायण 14,000 साल पहले वैसे टाइप का आंसर हो गया ये बदल के। क्योंकि हम्म। जो रियलिटी है उसको जो अभी रैशनल जो युग है उसके हिसाब से ये बदल रहा है। क्यों? नहीं तो लोग इनको बोलेंगे अश्लील है, मूर्ख है, ऐसे इसलिए बोलेंगे। लेकिन जब भगवान की बात आती है तब लिंग योनि इसको अश्लील या फिर ऐसे गंदा नहीं बोलते। जो है वो हमारी बॉडी का पार्ट है। तो जो लिंग है और जो नीचे आप देख रहे हो योनि होती है, तो लिंग और शिव जी का लिंग है और नीचे जो होती है योनि वो पार्वती जी की योनि है, ये सबको पता है। जी बिल्कुल। हाँ तो घुमा सनातन फिरा वापसी के आपने वैसे बिल्कुल नहीं सहा। बोलना है, ये इसको कुछ सनातन पता वापसी। नहीं है। हाँ सनातन वापसी आपने बिल्कुल सही कहा और प्रतीक इस चीज वतीक को कुछ नहीं हमने होता है। अगर अरे सुन प्रतीक तो लो होता है तो भाई। फिर त्रिकोण या फिर चौकोन क्यों नहीं बनाते? लिंग जैसा ही क्यों बिल्कुल बनाया है बिल्कुल। फिर? और गोल क्यों नीचे बनाया क्लियरली बिल्कुल। दिखता है कि वो योनि है, नीचे क्या है फिर? नहीं और इसका तो शिव पुराण रुद्र संहिता में इसका रेफरेंस भी हाँ, हर आता जगह है अलग है। जो जो मैंने उसका दिखाया पूरा है। पुराण जिसको पता है, जो सच्चा सनातनी उसको पता है वो दारूवन में क्या हुआ था शॉर्ट में। फिर वो शिव जी के लिंग को क्यों शांत कर किया था, अभी उस पे क्यों दूध घी ढालते हैं, नहीं तो क्या होगा, ये सबको पता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है ना? तो मैं मैं इस ये पे कुछ सही कहना कहा तो चाहता भाई हूँ, मैं इस इनका पे कुछ कहना इनकी चाहता हूँ। जान भाई देखो वैदिक भाई आप अपनी हुँ, जानकारी को दुरुस्त कीजिए क्योंकि ये यहाँ से हम रेफरेंस भी दिखा चुके हैं जो और है देखिए वो बोलो भाई, ये जो आपका है भाई वो है बोलो। ऐसे मत सनातन बोलो कि वापसी अगर मैं सच बोलूंगा सच तो भी मुझे बोल रहा है। बोलेंगे लोग गंदा है, ऐसे मत बोलो। हम हम्म। परिभाषा मत बदलो ऐसे हाँ, तो ठीक चलते है, मैं युग के अब साथ। एक एक इस पे क्वेश्चन करूँगा कि जो दारूगुवन वाला जो प्रकरण है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो एक वाइफ़ थी ना, वो कौन से ऋषि की, गौतम ऋषि की या पता नहीं कौन से ऋषि की, तो उनको अरे देख भाई रहे थे अच्छा वो, इसको ये कुछ ऐसा नहीं है ना? पता, ये मिक्स करता है कुछ भी, सुनिए तो, कहीं थोड़ा बहुत अरे अरे हिंदी सुनिए नहीं का तो, यहाँ वहाँ का पढ़ के। अरे है गौतम ऐसा ऋषि लिखा नहीं हुआ थे है वहां पुराणों पे, में। कुछ भी मत बोलो। ठीक है, कोई तो गौतम लेडीज़ ऋषि थी वो ना। ये थी, अरे मेरी बात सुनो यार, तो अहिल्या का जो बोल वो रहे हो लिंग तुम। है वो, हाँ, हाँ, तो वो जो लिंग जो कट गया था और वो जो अग्नि फेंक रहा था, इसको क्या मानोगे भाई? ये भी बता दो ज़रा। इसको क्या मानोगे मतलब? हुँ, हाँ भाई क्या बताओ। मानना क्या है इसको? हाँ, तो मतलब वास्तव में कट गया था? हाँ। हुँ, यस। अच्छा। और जो इंद्र है, इंद्र के भी तो अंडकोश कट के गिर गए थे, बकरे के लगाए थे, उसको क्या मानोगे? अब वो बोलो। मुझे नहीं पता वो कौन से इसका है। क्यों नहीं पता? वो भी लिखा हुआ है पुराणों में। देखो देखो अब देखो बताओ। देखो, एक बात यह है कि पुराण जो है उसमें जो वास्तविक कहानियां हैं कुछ कुछ ऑथेंटिक वो है। बाकी उसके बाद बहुत सारा ऐड किया गया है। जैसे श्री गणेश जी का ब्रह्मा जी के साथ और देवलों के साथ युद्ध हुआ था। फिर उसको शांत करने के लिए शिव जी ने उनकी उसकी गर्दन काट दी थी। वो उतना सब नहीं है। वो झगड़ा वगैरह नहीं हुआ था। वो सिंपल सा इंसिडेंट है कि गणेश जी रुके थे जब पार्वती जी नहाने गई थी और शिव जी को गणेश जी ने जाने नहीं दिया, तब उन्होंने सिंपली उनकी गर्दन काट दी। बाकी बाद में उसमें मिलावट करके लग दिया कि गणेश जी ने ब्रह्मा जी के साथ देवलों के साथ युद्ध किया और मार डाल बहुत कर झगड़ा कर रहे थे इसलिए शिव जी ने काट दिया। ये सब बात का मिलावट ही है। तो तुम बकरे का अंडकोश जो बोल रहे हो बात का मिलावट किया गया है। तो हम ये क्यों ना मान लें कि ये जो शिवलिंग की तुम एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, ये भी मिलावट है? मिलावट क्यों? ये लिखा है हमारे पुराण। फिर तुम और जो एक बात मैं बोल रहा बताओ। हूँ, ये भी लिखा हुआ है। जो मैं बोल मिलावट रहा हूँ, से ये भी लिखा हुआ है पुराणों में वो भाई। मिलावट है। देखो, एक है ऑथेंटिक पुराण वेद और दूसरे है मिलावटी। मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ ऑथेंटिक का है, मिलावटी फिर कितने भी वर्जन आ सकते हैं। तो तुम जाओ किसी ब्राह्मण होगा गुरु है उसको अच्छा जो है ऑथेंटिक, अभी फेक भी है बहुत सारे टीवी पे जो दिखते हैं, जो होगा सच्चा सदगुरु वगैरह उनको पूछो। और वो जो देंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कौन सा ऑथेंटिक है पुराना, कौन से पब्लिकेशन का, वो ठीक से पढ़ो तब तुम्हें समझेगा। नहीं तो बाकी तो तो ऑथेंटिक मतलब फेक कि, बहुत सारे वर्जन आए हैं। अच्छा, मतलब कि जो आप लोग बोलोगे कि भाई ये ऑथेंटिक है, हम लोगों को वो मान लेना चाहिए, है ना? हम लोग बोल नहीं रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, जो लिखा है बस मैं उसको तुम्हें बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे है। अब तुम्हें फेक क्या मानना है, क्या अब ये करना है वो तुम देख लो।
तो मुझे ये बता दो भाई कि जो जिस आधार पे तुमने ये बोल दिया कि जो शिवलिंग है वो प्रतीक नहीं है, वो एक जनरेशन जैसे बच्ची जो वो जो नेचर जो पैदा होती है उसका वो प्रतीक नहीं है, लिंग और योनि का जो संबंध एक प्रतीक के रूप में, एक जनरेशन के रूप में अगर नहीं है, वो अगर वो रियल है, तो उसी आधार पे अगर हम पुराणों को मानेंगे तो भाई उसमें लिखी हर चीज को आपको मानना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली मानना पड़ेगा, लेकिन जो मिलावटी पुराणों को मत मानो ना, जो ऑथेंटिक है उसको मानो। अरे तो मुझे कौन बोला बताओ ना तुम्हें कि पुराणों को मत ऑथेंटिक कौन मानो? सा है? ऑथेंटिक कौन उसके सा लिए तुम्हें ऑथेंटिक है? रिसर्च करनी पड़ेगी। ऐसे फालतू का थोड़ी है, नहीं कुछ भी पीडीएफ मिल गया किसका भी यूट्यूब पे देख लिया तो वो सच मान लिया, ऐसे तुमने नहीं रिसर्च है। कर लिया? हाँ, किसी तुमने रिसर्च गुरु किया जी का वगैरह कैसे? पकड़ो। अगर कौन से तुम मुझे गुरुजी हैं? दोगे किताबें वगैरह, मैं तुम्हें दे सकता हूँ पूरा बताओ। ऑथेंटिक। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ तुम्हारे गुरुजी कौन से हैं, ये बताओ। वो क्यों बताओ मैं तुम्हें गुरु जी क्या है ये हो? अरे यार तुम कमाल है। जानते हो एक उनको, बात हमारे बताओ, लोकल गुरु जी जो आए थे मैं वो। बोल रहा हूँ, तो हमारे भी गुरुजी हैं भाई, हमारे भी गुरुजी हैं, वो हमको बताते हैं ऐसे ओके कि ये ठीक है, सारी तुमने जो प्रतीकात्मक चीजें हैं। बताया। हम्म। देखो, तुम जो बोल रहे हो अंडकोश किसका ये वो काट के, वो सही नहीं है, वो मैंने पढ़ा है, मैं लेकिन वो नहीं बोल सही रहा हूँ, नहीं है, किताबों वैसे में नहीं लिखा हुआ है। है। मैं नहीं वो बोल रहा किताब हूँ, मैं नहीं बोल रहा किताब हूँ, किताबों में मिलावटी है लिखा वो। है। किताब हम्म। मिलावटी है वो। तुम देखो, तुम अच्छा, मजाक उड़ाते हो, तुमने नाम ही देखो कितना ले, कौन रखेगा ऐसा नाम? क्या क्या तुम बोलना चाहते हो, भाई इतना बड़ा सुनो, नाम रखे? ये क्या है? ये ये मजाक उड़ा ये रहे हो तुम। ये जो पहले का सिस्टम था ना, पहले का सिस्टम जो था, जातिवाद और वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ये तो आप लोगों ने बनाई अपने फायदे के लिए। हमने नहीं बनाई, भगवान ने ही बनाई। हम्म। हम लोग क्यों तो बनाएंगे? बताओ किस जैसे भगवान ने किस किस बनाया, भगवान ने भगवान बनाई? किस भगवान ने बनाई? भगवान ने, ब्रह्मा जी ने। हाँ तो एक पुराण है, मुझे एक मिनट में मुझे नाम याद आने दो। तो ब्रह्मा जी को तो वो जो एक शाक्त परंपरा है उसी में कोई देवी है, वो उनके छाले से पैदा हुए हैं, ऐसा भी कुछ लिखा हुआ है। देखो, बताओ। तुम आधी अधूरी यहाँ का कुछ पढ़ लिया, वहां का कुछ पढ़ लिया, तुम मिक्स करके अच्छा लाते हो। एक बात बताओ, अच्छा ठीक है। ठीक है सुनो, अच्छा ये बताओ ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ है, ये बता दो चलो। ब्रह्मा जी का जन्म विष्णु जी की नाभि से हुआ है। नाभि से जो फूल निकला, वहां से ब्रह्मा जी हम्म। निकले। और विष्णु जी को तो ये सोचा जाता है कि वो तो भाई सृष्टि के पालन करता है। हाँ, विष्णु जी का ना अंत तो है एक ना बात बता, शुरुआत है। हाँ ठीक है, तो विष्णु जी जब सृष्टि के पालन करता है, तो भाई जो सृष्टि के पालन करता है, उनसे इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला कैसे पैदा हो जाएगा भाई? हाँ यार, एक ये बात तो बहुत बताओ, अच्छा क्वेश्चन पूछा यार। एक बात जवाब दो बताओ, भाई बताओ। सनातन बाप से। देखो एक बात बताओ, तुम्हारे जो माता पिता है, हम्म। उन्होंने तुम्हें बनाया, बनाया। हम्म। उनके भी तो हम्म। माता पिता थे, तुम्हारे दादा परदादा, ऐसे पीछे पीछे जाओगे तो हम्म। हमने जो बनाया वो ब्रह्मा जी ने बनाया है। लेकिन ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ से आई? विष्णु जी से आई, वही शुरुआत है। हम्म। हम्म। तो तो फिर ये विष्णु जी को जब पूरा जो दुनिया बनानी थी, यूनिवर्स बनाई थी, उन्होंने पहले वो फूल निकला नाभि से, वहां से ब्रह्मा जी निकले, और वहां से फिर उत्पत्ति हुई मनु का वगैरह, सरस्वती जी का वगैरह सब कुछ पता है। ये तो वहां से उत्पत्ति हुई ह्यूमैनिटी तो की। तो ऐसा बोलो ना कि भाई आप जो हैं वो रामानुजाचार्य परंपरा से हैं, जो शायद 11वीं या 12वीं सदी में आए हैं शंकराचार्य के विरोध में, ऐसे ही है ना? ये कहाँ कहाँ का बात बोल रहे हो तुम? हम लोग प्रकृति की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, तुम 11वीं 12वीं मैं सदी में बता क्यों रहा हूँ वो पहुंच गए? सच्चाई है। क्या भाई जो सच्चाई है? रामानुजाचार्य है उस परंपरा में विष्णु को सुप्रीम माना जाता है, और जो शैव परंपरा है उसमें शिव जी को सुप्रीम माना जाता है। ठीक है। और शाक्त परंपरा में देवी को। तुम बोलना क्या चाह अब रहे हो? बताओ। मैं ये बोलना क्या बोलना चाह चाह रहे रहा हूँ हो? कि ये सारी किताबें जितने भी वर्ण व्यवस्था वाली ये सारी चीजें हैं, वेद पुराण उपनिषद, ये आप लोगों ने 8वीं सदी के बाद शंकराचार्य के आने के बाद लिखी हैं। और जिस प्रूफ परंपरा प्रूफ की दो, मैं बात कर प्रूफ रहा दो, हूँ, प्रूफ दो। देता हूँ देता हूँ, और जिस जिस परंपरा की मैं बात कर रहा हूँ उस समय पे कोई भी जातिवाद, कोई भी वर्ण व्यवस्था पहले नहीं थी। तुम हो ये कौन? सारी तुम की सारी, हिंदू हो या क्या हो? बताओ सच। नहीं मैं अगर हिंदू मुस्लिम हो हूँ। तो फिर इस पे ही उंगली क्यों उठा रहे हो? अरे तो भाई एक हिंदू होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं अपने धर्म की बुराइयों की गिनतियां दिखाऊं लोगों को। तुम्हारे जैसे नुक चाहिए, नहीं चाहिए धर्म में, छोड़ दो। तो क्या करोगे? तुम जैसे लोग रहेंगे तो भाई बंटा धार कर दोगे इस धर्म का, तो पक्का कर कुछ दोगे। बनता धार नहीं, मैं अच्छी बातें बता हाँ। रहा हूँ। तुम घुमा फिरा के बोलते हो कि लिंग जो है प्रतीक है, चिन्ह चिन्ह विन्ह नहीं है वो। फिर प्रतीक तो कुछ भी हो सकता है, प्रतीक बनाने की क्या जरूरत है? जो है वो है।
अरे यार एक बात बताओ, तुम्हें ये बताओ, जो जनरेशन होती है, जैसे बच्चा जो पैदा होता है, एक सृष्टि की जो रचना होती है, उसका प्रतीक नहीं समझते हो? वो जो शिवलिंग है, योनि, और वो जो शिव, ये जो लिंग है, उसका तात्पर्य ये है कि इन दोनों के मिलन से एक नई चीज पैदा होती है, एक नया इंसान पैदा होता है, वो उस रूप में है, वो प्रतीकात्मक रूप में, समझे? अरे भाई फिर लिंग ही तो है वो, और क्या है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ, लिंग और योनि है ना वो। तो उसका प्रतीकात्मक अर्थ है, लेकिन आप लोग उसको असली का लिंग समझते हो और असली की योनि समझते हो। मैं जो बोल रहा हूँ वो आपके समझ में नहीं आ रहा है? ए भाई अब देखो, असली का ही है वो प्रतीक, हमें पता चल रहा है कि वो क्या हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है, वो शिव जी का लिंग है, और नीचे वही प्रतीकात्मक है कि शिव जी का लिंग है वो, और नीचे जो योनि है पार्वती जी की योनि, वही प्रतीक है ना। लेकिन फिर अगर लिंग और योनि हटा दोगे तुम वहां से, तो फिर वो क्या है? तुम उसको बोल सकते हो प्रकृति की उत्पत्ति वगैरह, वो तो सबको पता है, लेकिन वो है किसका? तो मुझे ये किसी का बता भी दो तो कि नहीं है चलो ना, वो ठीक है, शिव जी और सुनो पार्वती जी सुनो, का, ये नॉर्मल लोगों का नहीं है वो। तो देखो, जो योनि का जो उसमें है प्रतीक, वो तो चलो ठीक है, दिखता है, लेकिन भाई मुझे ये बता दो कि शिवलिंग है वो तो कहीं से भी लिंग ऐसा नहीं होता। पूरा थोड़ी ना बताओ। निकालेंगे उसमें क्या, पूरा जैसे एग्जैक्टली होता है। तुम बोल क्या रहे हो यार? देखो पहले जो कारागिर वगैरह थे, काम करने वाले, उनको हम्म। वो शेप बनाने में ऐसे आसानी थी, तो एग्जैक्टली वैसे ही दिखना चाहिए, जरूरी नहीं है ना। लेकिन सबको पता है कि वो लिंगो योनि है, और वो शिव जी की है। अच्छा, तो ये बताओ, जो शिव जी ने जो अपने ससुर का सिर काट के जो बकरे का सिर लगा दिया था, उसको क्या मानोगे? सच वो सही में लगाया था कि प्रतीक था वो? कहाँ लगाया था? तुम कहाँ पढ़ के आते हो भाई? कुछ भी बोलते हो तुम। अरे यार, कुछ जब भी कहानियां पार्वती, लेके आते हो तुम। सुनो सुनो, मैं बताता हूँ, जब पार्वती जी की शादी हुई, तो वो भाई शादी के लिए उनके पिताजी राजन, क्या नाम है उनके पिता, पार्वती के पिता का, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, खैर जो भी है, तो उनको वो शादी पसंद नहीं थी, तो शिव जी को बुलाया नहीं। तो शिव जी को जब बुलाया नहीं, तो शिव जी वहां पहुंच गए दोबारा। अब भाई वहां तांडव मचा दिए, फिर उनको अपने ससुर का सिर काट दिया, और वहां पे फिर बकरे का सिर लगाया, लगाया कि नहीं लगाया, ये बताओ। ये सब तुम, ये कहानियां है, ये सब सच नहीं है। तुम्हें कुछ भी पढ़ा ये होगा पुराणों इसका, में ये लिखी बात है। कहाँ से पता चली तुम्हें? अरे यार, इस पे तो सीरियल भी बन चुके हैं, मुझे कहाँ से पता चली, और ये पुराणों में भी लिखा है। पुराणों के आधार पे तो सीरियल, सीरियल बनते हैं ना। सीरियल में अगर दिखाया गया, इसका मतलब वो सच्चा पुराण हो, ऐसे होता नहीं है। तुम कुछ भी, मैं वही बोल रहा था, तुम टीवी सीरियल, यूट्यूब चैनल या किसी का कुछ कमेंट पढ़ के लेके आते हो, मिक्सअप करके कुछ भी बोल देते हो का उंगली उठाने के लिए, बाकी तुम्हें पता कुछ है नहीं। तुम 14,000 पहले वाले रामायण वाले हो, तुम दस पता हजार कुछ है नहीं। हाँ तुम हाँ हर हाँ, दो चार हजार तो इधर उधर करते आते हो हर स्ट्रीम में। ठीक तो है। मेरे को ये बताओ ना भाई, कि जो गणेश जी हैं वो कैसे पैदा हुए, ये बताओ। गणेश जी कैसे पैदा हुए? गणेश जी कैसे पैदा हुए? जो पार्वती हम्म। जी थी, उन्होंने अपने ऊपर पूरा, देखो ये अलग अलग, इसमें अलग अलग कहानियां बताई गई है, लेकिन सच्ची कहानी है कि ये जो सबको पता है कि उनको नहाने जाना था, और उनको लगा कि कोई आएगा तो क्या होगा, तो उन्होंने अपने जो मल से एक छोटी मूर्ति बना दी, उससे गणेश जी पैदा हुए, और वही, और गणेश जी फिर उन्होंने, जो शिव जी आए तो उन्हें बोला मुझे जाने दो, इन्हें बोला नहीं मेरी माता है अंदर। तो फिर आर्ग्यूमेंट हुआ, फिर शिव जी को बहुत गुस्सा आ गया। अरे वो सब फिर पता है, वो सब पता है, लेकिन ये बताओ कि क्या पूछ क्यों रहे रियल हो में फिर? ऐसे कहीं कोई बच्चा पैदा हो सकता है? मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ, देखो बच्चा नहीं, देखो प्रॉब्लम यही होती है कि अच्छा, ये तुम क्वेश्चन भी लोग। कोई पूछ रहा है। अच्छा ये बताओ, न्यूटन सर, अ, चलिए अमित सर भी आ गए हैं, लेकिन ये सब, नौकर कौन हाँ है अमित ये? सर, जय भीम। जय भीम सर। नमस्कार जय और भीम। भी है, सूर्य करके भी है, ये भी कह रहे हैं कि ये भी सनातनी है। कोई नौकर भी देख आया लीजिए है। आप। प्रॉब्लम ये हो जाती है ना तिवारी कि साहब तुम जय भीम। जैसे लोग या फिर जो लोग क्वेश्चन हाँ, करते जय हैं भीम वो। सर। हाँ जी, हम्म। नमस्ते अमित तिवारी जी। जो पुराना हाँ। युग था, लाखों साल पहले का युग, और अभी के टाइमलाइन से कंपेयर करते हो कि क्या अभी ऐसे हो सकता है? और जो देवों ने किया, वो बोलते हैं कि क्या कभी इंसान का ऐसे हो सकता है, हाथी का सिर और ऐसे? भाई वो इंसान नहीं थे, तुम मिक्स क्यों करते हो दो चीजें? मिक्स करोगे तो वैसे ही होगा। तो तुम ऐसे सवाल पूछोगे, इसका जवाब कोई नहीं, इसका सरल जवाब है कि वो इंसान नहीं थे, वो देव थे, तो देवों के लिए कुछ भी पॉसिबल था। अरे तो यार, तुमने तो भाई देवों में भी, तुमने तो कभी किसी को सुप्रीम बनाते हो, कभी किसको सुप्रीम बनाते हो यार। देव देखो, दो और बातें लिंग होती है, को, एक है, और लिंग एक है को असली का लिंग बताते हो।
असली का लिंग भाई वही है, रिप्रेजेंटेशन। तुम शिव जी का लिंग है और योनी है पार्वती जी की, वही है। तुम क्या उसका क्या सिंबॉलिक क्या हो गया वहां पे? क्या बोलना क्या चाह अच्छा रहे तो हो? ये भाई उसको बताओ। क्लियर नहीं क्या? प्रतीक, अच्छा प्रतीक क्यों नहीं वैदिक मानते भाई, हो उसको? वैदिक भाई एक बात प्रतीक सुनो। ही है ना। अच्छा ये बताओ, हाँ अच्छा ये बात बताओ मुझे कि जो शिव जी का जो लिंग है, आप कह रहे हो कि लिंग प्रतीक है। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि ज्यादातर जो शिवलिंग रखा जाता है मंदिरों में वो किस कलर का होता है? काला। ब्लैक। तो ये यार ये बताओ, हाँ ये प्रतीक ही है ये प्रतीक अरे ही अरे हाँ, सुने सुने, प्रतीक है मुझे तो पता है आप काला ही क्या क्यों कहना होता है? फिर चाह- सफेद क्यों नहीं रखते बताओ? अरे सुनो सुनो, मैं बताता हूँ। हाँ भाई सुने। बताओ ना यार। इसका उत्तर इसमें है तो कि ज्यादातर हाँ, पत्थरों को जो छान के बनाते थे वो काले ही होते थे हाँ। पत्थर। अरे अरे पर इसीलिए तो आप तो ये उसको कह रहे हो काला लिंग। बनाते थे क्योंकि वो प्रतीक है। अरे भाई सुने ना, प्रतीक का मतलब क्या होता है? काला, वही वो भी होता है और वो भी होता है, तो इसीलिए काला ही बनाते हैं समझे? वो प्रतीक पत्थर है ना, कि काले ही असली होते हैं कोई वो भाई, है। ज्यादा पत्थर अगर वो को ये मार्बल वगैरह मतलब ना हो तो प्रतीक ज्यादा का तो मतलब पत्थर यही हुआ काले है ही कि वो होते हैं। हाँ लिंग का ही प्रतीक है ना, सिंबॉलिक नहीं है, वो लिंग को ही लिंग रिप्रेजेंट ही है करता वो। है। हाँ अगर लिंग तुम्हारी ही है। समझो किसी की अगर भाई मूर्ति बना दी जाए तो क्या बोलोगे? ये मूर्ति प्रतीक है किस बात का? या फिर गांधी जी है? गांधी जी है ना, वो गांधी जी हाँ की मूर्ति है वो। गांधी जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सही अरे बात तो है भाई बिल्कुल, सुनो, तो इसलिए सनातन वो काला वापसी, बनाया है सनातन जाता। सनातन वापसी सुनो। देखो जब आप ये बोलोगे ना कि भाई वो असली का लिंग है, तो यार ये वहां पे ना दुनिया भर के क्वेश्चन होंगे। और जब आप ये बोलोगे कि भाई ये प्रतीक है, तो कोई क्वेश्चन नहीं होता है, समझे? भाई आप लोग यहाँ पर यार हाँ। ये सीक्रेट प्रतीक का बातें मत मतलब करो क्या ये। है भाई? किस बात का प्रतीक है वो? लिंग का ही प्रतीक है ना। अच्छा ये बताओ, जब हम सूर्य पूजा करते हैं ना, सुबह उठ के तुलसी को जल चढ़ाते हैं ना, बताओ किससे चढ़ाते हैं? तुलसी हमारे जीवन में कुछ वो तो नहीं करती, लेकिन वो एक प्रतीक है कि भाई तुलसी का जो पेड़ होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, चाय वाय में डालो बहुत सही रहता है वो। ठीक। तो इसी तरीके से जो शिवलिंग है वो भी भाई मतलब उत्पत्ति का, एक नए जीवन का वो प्रतीक है। और आप लोग उसको असली का बता के दुनिया भर में बेइज्जती करवाते फिरते हो, शर्म आनी चाहिए आप अच्छा जैसे फिर को यार। एक बताओ, फिर तो हम लोग बोल सकते हैं वो तुम्हारा लिंग है। वो भी तो जीवन उत्पत्ति का प्रतीक हो गया ना। हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये वो तुम्हारा लिंग है। अरे तो यार मेरा लिंग मेरे पास, तुम्हारा लिंग तुम्हारे पास, इसमें क्या नई बात है नहीं यार? नहीं, वो तो प्रतीक है ना। प्रतीक तो फिर किसी का भी हो सकता है, लिंग तो किसी का भी, अमित तिवारी जी का भी हो सकता है। किसका प्रतीक है वो? यार ये पगला लोग कहीं जा रहे हैं यार यार। ये आदमी क्या बोले जा रहा है? क्या ये कर क्या रहे हैं बोले ये जा लोग? रहा है यार? अरे भाई वो लिंग हमारे है लिंग की कोई लेकिन पूजा किस करता है लिंग क्या, है वो? ये बताओ? किस लिंग है किसका क्या वो है बताओ। भाई। भाई सनातन बाबू कुछ भी बोले जा रहा है यार। अरे अरे वैसे तुम वो देखो उसको घुमा रहे हो। शिव जी का लिंग है वो। अब प्रतीक प्रतीक की बात नहीं है, वो इंसिडेंट हुआ उस कारण से वैसे बना है। अगर वो इंसिडेंट नहीं यार, होता दारूवन का अब यार तो लिंग से आगे तुम बढ़ो यार, शिवलिंग दिखने के लिए ही नहीं मिलता। सनातन वापसी, भाई सनातन वापसी लिंग से आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे 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 चलिए, इनसे आगे सवाल पूछिए आप ना। हाँ आगे पूछो सवाल। आगे पूछूं सवाल। हाँ पूछो। ये कुछ अभी घुमा फिरा के देखा जो टीवी पे देखा है सीरियल में वगैरह। अच्छा ये बताओ, मुझे ये बताओ कि राम जी को बोला जाता है कि राम जी अंतर्यामी है, मतलब कहा जाता है कि वो उनके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं मानता, लेकिन इतना तो कहा ही जाता है कि राम को सब पता था, राम लीला कर रहे थे, है ना, इसलिए सीता का हरण करवाया, ये हुआ वो हुआ सब हुआ, ये यहां तक तो ठीक है। हम्म। लेकिन जब अश्वमेध यज्ञ के लिए जब अयोध्या से घोड़े छोड़े जाते हैं, और घोड़ों को कौन रोकता है? लव और कुश। और जब युद्ध में वो भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण को हरा देते हैं, और फिर जब उन्हें वहां लाया जाता है, और वो जब सुनाते हैं अपने बारे में, तब उनको पता चलता है यार ये तो राम के ही बेटे हैं। तो ये बताइए, राम जी खुद को इतना बड़ा अवतार भगवान इनको बना के रखा है, लेकिन वो तो अपने बेटों को ही नहीं पहचान पाए। तो मतलब कुछ गड़बड़ है क्या? उनके बेटे थे भी वो सही में या नहीं थे? क्या मानते हो उस पे? मतलब इसके क्योंकि अगर उनके होते तो पहचान लेते वो लव कुश। हम्म, देखो ये वैसी ही बात होगी। इसका इसका मैं आंसर देता हूँ। इसके दो आंसर है। एक बात बताओ। दो ये ऐसे आंसर कैसे? हाँ, इसके मैं दो आंसर दो टाइप के देता हूँ।
एक बात बताइए, जो गणेश जी का बोला था, शिव जी भी अंतर्यामी थे, शिव जी तो ईश्वर है। 2 चीज़ होती है, ईश्वर होता है और देव होता है। ईश्वर अभी छोड़ो जान डिटेल नहीं बोलता मैं, शिव जी ईश्वर थे और वो भी अंतर्यामी थे। तो ये बात तो सहज होगी कि अगर वो बच्चा गणेश जी सामने खड़े थे तो शिव जी को पता होना चाहिए था ये तो उनका ही बेटा है, नहीं तो फिर वो अंतर्यामी कैसे हो गए? फिर उन्होंने फिर भी शिव गणेश जी का सिर क्यों काटा? तो 2 चीज़ें हो सकती है, या तो वो अंतर्यामी नहीं है या फिर होके भी उन्होंने झूठ काट बोल दिया। हाँ, 2 चीज़ें हो सकती है ना। तो कि इसका अगर इस बात का अगर आपको जवाब पता हो, तो उस बात का भी आपको जवाब मिल जाएगा। हाँ भाई, अब आप बताओ भाई, शाश्वत सनातन भाई, आपको क्या लगता है? देखें जो भगवान राम थे, देखें वो जो भगवान राम थे वो अ, मतलब एक राजा थे, ठीक है? मतलब भगवान की फॉर्म में उन्होंने अवतार लिया, जो कि राजा थे, वो एक आम मनुष्य की तरह थे, तो उनके अंदर सारी फीलिंग्स थी जो एक आम आदमी की होती है, ठीक है? तो उन्होंने जब वो प्रजा के कहने पे मतलब जो चुगलीबाजी करी, उनको सुनाई दिया कि भाई ऐसा-ऐसा बात चल रही है, तो जो उन्होंने सीता जी को बाहर निकाला, तो बच्चे तो भाई उन्हीं के थे, क्योंकि इसकी गवाही वाल्मीकि ने भी दी है कि वो उनके आश्रम में रहे थे। अब भाई वो नहीं पहचान पाए तो वो तो इंसान इंसान के फॉर्म में थे ना, तो नहीं पहचान पाए होंगे। तो इसमें कोई वो नहीं है। हुँ, जी। अच्छा जी। राम जी देखिए, विष्णु जी बोलते हैं कि अंतर्यामी है, लेकिन राम जी अंतर्यामी ऐसे हो सक क्योंकि वो मनुष्य अवतार में थे, तो वो नहीं थे अंतर्यामी। अगर वैसे होता, तो फिर वो हिरण के पीछे जाते ही नहीं, सीता जी का अपहरण ही नहीं होता। वहाँ सही है। ये पे बात तो सही। आपको जवाब मिल जाएगा। तो वो देखिए मनुष्य अवतार में थे। मैं आज़ाद भाई आपको एक चीज़ बता दूँ कि देखें जो रामायण में जो भगवान राम हैं, ठीक है? तो उसको भगवान राम को आप ऐसे समझिए कि एक इंसान के रूप में वो अवतार थे, तो उनके अंदर वो सारी फीलिंग्स थी जो कि एक आम आदमी के अंदर रहती हैं। जब सीता जी चली गई थी वहाँ पे लंका में, तो वो एक आम इंसान की तरह रोते भी थे। ठीक? जी।